तो कल लास्ट लेक्चर में कितने क्वेश्चंस करवाए थे? 3। कौन से थे बताओ? वो रूट एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ और साइन एक्स माइनस 2 वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो हमें वहां पे डोमेन रेंज खुद निकालना पड़ रहा था ना, मतलब जो फंक्शंस थे उसका डोमेन रेंज गिवन नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है एल एन एक्स, और ये कहां से कहां तक है? आर प्लस टू आर। इसका मतलब यहाँ पे ये आर प्लस उसका क्या है? डोमेन है, और ये आर क्या है उसका? कोडोमेन। कोडोमेन। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये जी आई एफ एक्स, और ये आर टू आर। ठीक, ये गिवन है। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या गिवन है? आर। और कोडोमेन, मतलब ये गिवन है अभी, ये हमने खुद से नहीं लिखा अभी तक, इसके पहले हमें लिखना पड़ रहा था। और वहां पे हम कोडोमेन तो आर ही लेके चल रहे थे जब कुछ नहीं होता है ना, और बाद में रेंज निकाल रहे थे फंक्शंस। फिर उसके बाद है इसमें फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of g of x and g of f of x। इनकी डोमेन रेंज हमें चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा तुम क्या निकालो, f ऑफ g ऑफ x निकालो, और वही से उसका डोमेन और रेंज हमें मिल जाएगी। और डोमेन कब निकालना है? कोई प्रॉपर्टी लगाने से पहले। सर अभी तक आपने क्या क्या करा? यही एक क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन है ये। सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्लोज 1 टू इंफिनिटी है। सही है। एंड रेंज? एक मिनट। डोमेन तो सही है, रेंज गलत है। सर रेंज ऐसे लिखेंगे क्या जनरल में? हाँ बताओ। L log n base e where n belongs to positive integers। हाँ सही है। ऐसे ही लिखें। चलो देख लो यहाँ पे,
सिंपल सी चीज करनी थी, सीधा सीधा हमें क्या लिखना था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, जो इस पूरे फंक्शन का डोमेन आएगा वो किसके डोमेन का सबसेट रहने वाला है? जी एफ के डोमेन का, मैं अंदर फंक्शन देखो ना, जी के जी के डोमेन का, जी का। ये एक दिमाग में रहने देना, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक, ये कितना आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, एफ में x की जगह पे g ऑफ x पुट करना है, तो यह आ जाएगा ln जी आई एफ एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, तो उसके लिए तुम बताओ ये जी आई एफ एक्स कैसा होना पड़ेगा अगर इस ln को डिफाइन होना है तो। पॉजिटिव, जी आई एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसको हमने किया हुआ है, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो x की वैल्यूज है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाली, यही f ऑफ g ऑफ x का क्या है, डोमेन है। और अंदर वाले का डोमेन क्या था, r था, क्या वो उसका सबसेट आ रहा है क्या? यस आ रहा है। हाँ सर। तो सिंपली 1 टू इन्फिनिटी, इतना सा करना है बस, तो ये डोमेन आ गया। अब हम बात करेंगे रेंज की, तो ये जी आई एफ एक्स कैसी वैल्यूज लेगा यहाँ पे, इंटीजर वैल्यूज लेगा। और कौन सी इंटीजर वैल्यूज लेगा वो, कौन सी 1 2 3 4 1 2 पॉजिटिव 3 होगी। एक्स हमने क्या लिया है, 1 टू इन्फिनिटी लिया है ना, क्लोज 1 2, तो उसमें जी आई एफ एक्स कौन सी वैल्यू देगा, 1 2 3, तो इसकी जो रेंज आएगी वो भी डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, रेंज ऑफ दिस, तो ये आने वाली है यहाँ पे ln n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स रहेगा। या तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो यूनियन वाले फॉर्म में, एक उसमें देखा था हमने, क्या कहता है, फ्रैक्शनल वाले में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में देखा था, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यूनियन करके, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर नेचुरल नंबर, इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। ये u फॉर यूनियन है, एन n क्या है यहाँ पे, स्मॉल n लिख लेना यहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ln1 ln2 ln3 अप टू ऐसे चलते जाएंगे ln इंफिनिटी तक, तो ये इसके रेंज के एलिमेंट्स है। बहुत लेट तक आते रहते हो तुम लोग, 10 बज गए तब भी आ रहे हो, क्यों ज्यादा लेट तक खींची थी क्या क्लास, पहली क्लास? सर सेकंड का डोमेन एक्स ग्रेटर देन 0 है क्या? ये पहला वाला क्लियर है क्या? यस। ठीक है। सेकंड अब g ऑफ f ऑफ x है, तो जल्दी से करो तो उसको। सर डोमेन 0 टू डोमेन क्या आ रहा है, ओपन 0 0 to टू infinity, हाँ सही है, ओपन 0 टू इंफिनिटी। और रेंज रियल, क्या, रेंज रियल आ रही है सर। रियल थोड़ी आएगी, वे थोड़ा ध्यान से देखो तो। सर इंटीजर्स आएगी ना, इंटीजर्स आएगी ना, हाँ इंटीजर। देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, g ऑफ f ऑफ x निकाल लेंगे, तो उसमें g में क्या करेंगे, x की जगह पे f ऑफ x, तो ये ln x। अब ये कब डिफाइन होगा बताओ, एक्स ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए, दैट इज डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये क्या आ रहा है, ओपन 0 टू इंफिनिटी।
अब ये अंदर वाले के फंक्शन, अंदर वाला जो फंक्शन है उसके डोमेन का सबसेट है या नहीं है वो एक बार देख लेना ये करने के बाद। तो यहाँ पे वो क्या सबसेट आ रहा है क्या, आ ही रहा है कि नहीं, क्योंकि अंदर वाले का डोमेन देख लो आर प्लस, मतलब ये भी 0 से बड़ा है और ये भी 0 से बड़ा है, तो है सबसेट है। उसके बाद रेंज जब निकालनी है, अब यहाँ पे ये अगर 0 टू इंफिनिटी जाएगा तो बताओ एल एन एक्स कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। रियल। तो यहाँ पे एल एन एक्स सारी रियल वैल्यूज लेगा, एल एन एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो इसका जब हम जी आई एफ लेंगे तो जी आई एफ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये सारी रियल वैल्यूज ले रहा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाली, और उसको हम अगर जी आई एफ के अंदर में डालेंगे इंटीजर है, Integer. ऑल इंटीजर्स। तो ऑल इंटीजर्स आने वाले इसके रेंज में, ठीक है। क्लियर है ये, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑल इंटीजर्स, क्लियर है। हो जाए तो बता देना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, जहाँ पे ये आर प्लस टू सर? आर है। हाँ सर जो पिछले वाला क्वेश्चन थे उसमें सबसे पहले ये चेक करना होता है ना कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। हाँ ना, बिल्कुल नहीं, नहीं करना होता, मैंने बोला है ना, दो अलग अलग क्वेश्चन से ये एग्जिस्ट करना कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग चीज है, बाद में डोमेन रेंज निकालना है तो उसमें एग्जिस्ट कर भी रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा तब भी उसको निकालना होता है, अगर नहीं कर रहा है तो रीडिफाइन करके निकालना होता है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो पहले हम उसको रीडिफाइन करते एंड देन निकालते, तो इसमें इतनी झंझट क्यों पाले, हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, डायरेक्टली भी वही हो रहा है। तो ये है यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, सबसे निकलना चाहिए अब ये, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ f of g of x and g of f of x, जल्दी। सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन सर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। किसका डोमेन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ सही है।
देख लो यहाँ पे, पहले जब हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये आने वाला है क्या, ई की पावर में साइन एक्स, है कि नहीं। वैसे अगर डिफाइन कब होता है उसकी बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, आर। r। लेकिन जब x बिलोंग्स टू r लेंगे तो क्या वो अंदर वाले के डोमेन का सबसेट आने वाला है क्या, सर नहीं आएगा ना। यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन होगा, बट डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, अंदर वाले के फंक्शन का मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए। लेकिन जब हमने निकाला तो वो x बिलोंग्स टू r आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है, अंदर वाले का जो डोमेन रहेगा वही पूरे फंक्शन का डोमेन आएगा, ठीक है। देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x ये क्या है, -π/2 to π/2। क्लियर है क्या, बताओ ये। यस सर। यहाँ पे हमने निकालने की कोई मतलब डायरेक्टली गए तो x बिलोंग्स टू तो r आ गया, लेकिन जो पूरे फंक्शन का डोमेन है वो अंदर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो ये x बिलोंग्स टू r थोड़ी सबसेट आ रहा था, तो ऐसे केस में जो अंदर वाले का डोमेन है वही पूरे फंक्शन का डोमेन। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ एक गलती यहाँ पे ये हो जाएगी, रुको एक मिनट, यहाँ पे रुको, इसमें गलती होने के चांसेस है, ये लिखने का मतलब है, क्या गलती हुई है ये देख लो, अभी मत लिखना इसको, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये देखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से ही करते, पिछला वाला क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से ही करेंगे, ठीक है। वो तो चलो यहाँ पे तो नहीं हो पाया, इसमें तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो तरीका देख लो। इसमें डायरेक्टली मत जाना, ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो सकती है जैसे यहाँ पे अभी हुई थी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जो बेसिक तरीका होता है, पहले क्या करो, जैसे ये f ऑफ x एंड g ऑफ x है, f ऑफ g ऑफ x, तो अंदर वाले का डोमेन जो गिवन है वो क्या है, -π/2 to π/2, ध्यान से सुनना अब ये। और जब -π/2 to π/2 है तो इसकी रेंज क्या आएगी, अभी ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -π/2 to π/2 के लिए sin x की रेंज क्या आती है वो निकालना है, तो तुम लोग बताओ क्या आएगी, -1 to 1। -1 to 1 ही आएगी रेंज, ठीक है। -1 to 1। फिर उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू ये आ गया e की पावर x, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहाँ पे इसका डोमेन हमें गिवन है r+, तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज Close 0 1 to to infinity। Close 1 to infinity। थोड़ा सोच समझ के, Close r+ है मतलब ये 0 से infinity। बड़ा, Open 1 to infinity। ओपन 1 to इंफिनिटी, Open 1 to infinity। ये उसकी रेंज आएगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट करता या नहीं करता वो निकालना पड़ेगा, सही था पीयूष। तो ये देख लो, अभी ये f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करता है क्या, f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या, बताओ। अंदर सारी वाले की वैल्यू रेंज ये है, बाहर वाले का डोमेन ये है, तो क्या सबसेट आ रहा है क्या, ये नहीं। इसका सबसेट है क्या, नहीं है,
तो इसका मतलब ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। g of f of x does not exist। लेकिन तब भी हमें डोमेन रेंज निकालने के लिए बोला गया है, तो अब हमें यहाँ पे फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा और इस तरीके से करना है ताकि g of f of x एग्जिस्ट करे। Now we have to redefine the functions। ये लिख लेना इसमें f of g और g of f of x, या उल्टा हो गया, f of g of x। f of g of x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन तब भी अगर हमें डोमेन रेंज निकालना होता है तो इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ता है। तो वो रीडिफाइन कैसे करते हैं वो देख लो। नाउ वी हैव टू रीडिफाइन द फंक्शन। redefine the functions such that f of g of x exist। f of g of x exist करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको रीडिफाइन करना है। ठीक है, तो ये देख लो f of g of x एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था, अंदर वाले की रेंज, मतलब ये जो sin x की वैल्यूज है वो इसका क्या होनी चाहिए थी, सबसेट है कि नहीं, r प्लस का सबसेट होनी चाहिए थी, लेकिन -1 to 1 उसका सबसेट नहीं आ रहा था तो वो डज नॉट एग्जिस्ट था। लेकिन अब हमें अगर रीडिफाइन करके लिखना है इस तरीके से ताकि f of g of x एग्जिस्ट करे, तो sin x की जो वैल्यूज है ये r प्लस में बिलोंग करनी चाहिए। इसका मतलब sin x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आई क्या किया है अभी? यस सर। क्या कर रहे हैं बताओ हम अभी? उसकी रेंज को इसके डोमेन में लाई कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं ऐसा? ताकि वो एग्जिस्ट करे। f of g of x एग्जिस्ट करे, f of g of x एग्जिस्ट करे, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, g में g का जो फंक्शन है जैसे ये sin x है यहाँ पे, उसकी वैल्यूज f के डोमेन में लाई करनी चाहिए, उसकी वैल्यूज f के डोमेन में लाई करनी चाहिए, तब जाके वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं, तो sin x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। हाँ, रेस्ट्रिक्शन लगाना होता बिना कुछ चेंज किए, वही कर रहे हैं हम। अभी हमें sin x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। sin x कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ताकि फिर क्या हो जाए, f of g of x एग्जिस्ट करे। तो sin x जब 0 से बड़ा है तो कौन सा पार्ट लेंगे उसका, -π/2 to π/2 के बीच में ही सोचना है, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का डोमेन ही वही है। ठीक है, इसी 0 के to बीच में π/2 हमें देखना है Open 0 कि sin x कहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो ये वाला रीजन है कि नहीं। और यहाँ पे देख लो ग्रेटर देन 0 था, तो 0 के ऊपर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हॉलो सर्कल, 1 पे क्लोज। तो कौन सा x है वो जिसके लिए sin x पॉजिटिव है, ओपन 0 to π/2 क्लोज, क्लियर है, ओपन 0 to π/2 क्लोज। तो यहां से हमें मिलेगा डोमेन ऑफ f of g of x, क्या आ रहा है ये, ओपन 0 to π/2 क्लोज। क्या ये बात समझ में आई क्या, बताओ अभी? पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी वही करना था, लेकिन वहां पे इन सारे चीजों की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा था उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डोमेन एंड कोडोमेन गिवन रहेगा, तो हमेशा इस तरीके से अप्रोच करना। ठीक है, हमेशा इस तरीके से जाओ ताकि कोई गलती नहीं होगी। सर पिछले वाले में भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? करता है, तभी तो वो आया सर f of g of x, हाँ, f of g of x, कहाँ गया f of g of x, क्यों नहीं करेगा रे? सर इसमें g of x का जो जो रेंज है, वो आ रही है सर g of x का रेंज पूरे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स, हाँ और सर f of x का जो डोमेन है हाँ वो हाँ सर पॉजिटिव ही आएगा ना वो नहीं सिर्फ? करेगा, f ऑफ नहीं करेगा, बाकी दूसरा करता है।
ठीक है, सर मैंने इसके लिए ही पूछा था पहले भी। हाँ ना, सही है सही है। तो क्या करना होता है, क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस में? अब अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमें उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, और रीडिफाइन कैसे करेंगे? जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा उसको हम f के डोमेन में लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन क्या था, साइन एक्स, तो उसको f के डोमेन में लाई करवा देंगे। इसका मतलब वो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वहां से x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 आया। ठीक है, तो यही पूरे फंक्शन का डोमेन रहेगा, किसका, f ऑफ g ऑफ x का। क्लियर है ये? तो जब भी हमें फंक्शंस गिवन है और उसमें उसका डोमेन कोडोमेन गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें इस तरीके से अप्रोच करो, उसमें इस तरीके से अप्रोच करना, कोई गलती नहीं होगी, वरना कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाएगी। सर ऐसा फिर कंपलसरी है क्या कि अगर f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है तो g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो क्वेश्चन ऐसे आ गए होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसकी रेंज हमें निकालनी है। अब हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना पड़ेगा। f ऑफ g ऑफ x निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर में sin x। लेकिन यहाँ पे sin x देखो कहां से कहां वैरी करेगा, बताओ। 0 से π/2। ओपन 0 टू π/2। ये तो x है, sin 0 x to 1। ओपन 0 टू 1 क्लोज, तो e की पावर sin x कहां से कहां जाएगा, 1 टू e, 0। अरे 1 टू e ना, e की पावर में 0 है, e की पावर में 1, तो 1 टू e है कि नहीं। तो ये देख लो रेंज क्या आ रही है इसकी, ओपन 1 टू e। क्लियर है, क्लोज। और जब डोमेन कोडोमेन नहीं गिवन रहेगा उस केस में तो डायरेक्टली बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस लिए थे वो सारे उसी के थे, जिसमें हमें डोमेन कोडोमेन नहीं गिवन था, तो उसमें तुम डायरेक्टली भी अप्रोच करोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का रेंज या डोमेन निकालने के लिए, तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब डोमेन रेंज गिवन रहेंगे तो उस केस में पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो देखो। एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, अगर ये एग्जिस्ट करता, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता, तो जो अंदर वाले का डोमेन होता वही पूरे फंक्शन का डोमेन आता। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता तो जो अंदर वाले का डोमेन वही पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाता। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा। और किस तरीके से, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए, तो उसके लिए जी ऑफ एक्स को हमें एफ के डोमेन में लाई करवाना होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। अब किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का देखो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जब हम बात करेंगे तो पहले एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स, ई की पावर एक्स था या साइन एक्स था, ई की पावर एक्स, हाँ ई की पावर एक्स था। एंड इसमें ये क्या गिवन है हमें, आर प्लस टू आर, लेकिन ये तो कोडोमेन है ना ये वाला आर, तो इसकी रेंज क्या आएगी बताओ यहाँ पे, 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे हम अभी रेंज लिख रहे हैं उसकी। एंड जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, इसका डोमेन हमें गिवन है -π/2 टू π/2।
और उसकी रेंज जो आएगी -1 to 1 ही आएगी। अब ये एग्जिस्ट करता है क्या g ऑफ f ऑफ x? बोलो। नो सर। नहीं करेगा, 1 to infinity इसका सबसेट थोड़ी आएगा। g ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर उसको एग्जिस्ट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, रिडिफाइन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये e की पावर x मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है बाहर वाले के डोमेन में लाई करना चाहिए। लाई करना चाहिए। तो ये देख लो -π/2 से तो वो बड़ा रहेगा ही, क्योंकि e की पावर x हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो -π/2 से तो बड़ा रहेगा। बस ये क्या होना चाहिए, π/2 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा बेस e का, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस e का लॉग है, 1 से बड़ा है बेस। तो ये ln π/2। तो ये देख लो x कितना आ गया, 0 to मतलब ये ln π/2 आ गया। और इधर कहां से बताओ, लोअर लिमिट क्या रहेगी, -infinity। थोड़ा सोच समझ के बताओ। सर ओपन 0। 0, ओपन 0। ध्यान ये भी रखना था ना कि अंदर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ln π/2 से तो छोटा आ गया, और वो r+ में आना चाहिए। देयरफॉर डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये हो जाएगा यहाँ पे ओपन 0 to ln π/2। क्या ये क्लियर है, बताओ। ओपन 0 to ln π/2। और रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए पहले फंक्शन निकाल लो, g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, ये साइन e की पावर x। अब यहाँ पे e की पावर x कहां से कहां वैरी कर रहा है, e की पावर x ग्रेटर देन 0। लेकिन इस x के लिए देखना है ना हमें, यही वाला x है, ये वाला x, इसके लिए देख लो x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू ln π/2। इस x के लिए e की पावर x आ जाएगा ओपन 1 to π/2। e की पावर भाई e की पावर ln2 तो π/2 है कि नहीं। एंड फिर उसके बाद हम साइन लगाएंगे, तो साइन लगाने के बाद वो कितना आ जाएगा, sin 1 to 1। तो इसमें रेंज ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये हो जाएगी ओपन sin 1 to क्लोज 1। लिखो इसको। हाँ बोलो समर। सर जब g ऑफ f ऑफ x जब एग्जिस्ट करेगा तभी हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि डोमेन ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। हाँ वो डायरेक्टली, हाँ क्यों, इसलिए हमने रीडिफाइन किया ना उसको। हाँ ताकि एग्जिस्ट करे।
अगर रेंज और डोमेन निकालना आता है वही सारी चीजें इसमें, बस एक कंपोजिट का कंसेप्ट क्या आ रहा है कि ये कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता है, तो हमें ये इसका सबसेट होता है या नहीं होता है ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। एग्जिस्ट करता है तो कोई झंझट नहीं होगी, डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा। बाकी तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये रेंज और डोमेन का ही तो सारी चीजें आगे हो रही है, एक बार वो पता चल जाएगा, पता चल जाता है तो। और अब एक लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका एक। क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये r प्लस टू आर, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये r टू r गिवन है। देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, domain and range of f of g of x। एक ही की निकालो अभी, दूसरा समझ जाओ, जल्दी करो थोड़ा। क्या आ रहा है डोमेन? 0 to infinity. थोड़ा देखो एक बार। हाँ रेंज तो 1 टू इंफिनिटी है, वो सही है। डोमेन, डोमेन सर डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू 0 पॉइंट यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है। क्या? यस सर, -1 to 0, 0 to ठीक है चलो देख लो यहाँ पे। पहले क्या करना है हमें, अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, उसका डोमेन आर गिवन है और इसकी रेंज कितनी आएगी बताओ? रेंज -1/4 to -1/4 -1/4 टू इंफिनिटी। अब बार बार वो उसका ग्राफ वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है। जिसको भी देखना होगा तो एक बार रेंज वाला तुम कंसेप्ट देख लेना, उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये उसका ग्राफ बनता है, इसमें सारा एक्स मतलब पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स 1/2 -1/4, तो रेंज -1/4 टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स आएगा, इसका डोमेन आर प्लस है तो इसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी है कि नहीं। अब तुम बताओ क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा सर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि -1/4 टू इंफिनिटी आर प्लस का सबसेट थोड़ी आता है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अब रिडिफाइन करना पड़ेगा
और उसके लिए क्या करेंगे, दिस g of x must be greater than 0 and g of x क्या है यहाँ पे, x square minus x should be greater than 0, तो x into x minus 1 greater than 0, तो x belongs to आ जाता है minus infinity to 0 union 1 to infinity, क्लियर है, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब अंदर वाले का डोमेन हम एक बार देख लेते फिर से, ये R है, अंदर वाले का डोमेन R है, और जो हमने निकाला है क्या उस R का सबसेट आता है क्या, अब ये जो हमने x की वैल्यूज निकाली R का सबसेट है ना, देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब उसके बाद हमें चाहिए रेंज, रेंज के लिए पहले निकाल लो f ऑफ g ऑफ x क्या आता है, वो आ जाता है e की पावर में x स्क्वायर माइनस x, और x हमें क्या गिवन है, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब इस x के लिए x स्क्वायर माइनस x कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, इसी x के लिए तो ये x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन e की पावर 0, it is greater than 1, therefore range of f of g of x आने वाली है ओपन 1 टू इंफिनिटी, क्लियर। Yes. तो जब भी डोमेन रेंज हमें गिवन रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में पहले देख लो, चेक कर लो क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ो। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रीडिफाइन करो, रीडिफाइन कैसे करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले के डोमेन में पुट कर देंगे, वहां से एक्स आएगा, और वो एक्स हमेशा मतलब उसका डोमेन रहे ये भी जरूरी नहीं है, फाइनली हमें ये भी चेक करना होता है ये जो एक्स की वैल्यूज आई है, ये जो एक्स की वैल्यूज आई है अंदर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट है क्या, तो ये जैसे यहाँ पे आर था और ये एक्स की वैल्यूज आई है तो सबसेट है, तो यही उसका डोमेन रहेगा, ठीक है। डोमेन रेंज परफेक्ट कर लो एकदम, क्योंकि अगला जो है इवन और पीरियोडिक उसमें भी डोमेन रेंज की जरूरत पड़ती है, इनवर्स वगैरह जो भी है। हो गया ये, नेक्स्ट अब if domain of f of x is 0 to infinity, then find domain of फर्स्ट पार्ट में f of e की पावर x एंड सेकेंड पार्ट में f of e की पावर x प्लस f of ln x।
ये देख लो, अब पहला वाला पार्ट, एफ के अंदर में एक फंक्शन आ रहा है ई की पावर एक्स, तो तुम इसको ऐसे रीड करो, ये जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, कौन सा, तो ई की पावर एक्स, इसमें इसका डोमेन गिवन नहीं है तो वो आर, और इसकी रेंज 0 to इंफिनिटी, और बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसका डोमेन हमें गिवन है 0 to इंफिनिटी, इसकी रेंज नहीं पता है तो वो रेंज से मतलब भी नहीं है हमें, हमें तो बस क्या चाहिए, ये जो एफ ऑफ ई की पावर एक्स आएगा उसका डोमेन चाहिए। तो ये देख लो, क्या ये एग्जिस्ट करेगा क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यस सर। करेगा ना, क्योंकि ये भी 0 to इंफिनिटी, ये भी 0 to इंफिनिटी, तो 0 to इंफिनिटी इसका सबसेट है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है ना, तो ये इसका सबसेट है, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, और जब वो एग्जिस्ट करेगा तो जो अंदर वाले का डोमेन है वही पूरे फंक्शन का डोमेन आएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा यहाँ पे, आर, क्लियर है, मीन्स एफ ऑफ ई की पावर एक्स का डोमेन आर आ जाएगा। या तो फिर सिंपली तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये भी एक तरीका हो गया, मेथड वन, सिंपली बस क्या देखो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन 0 to इंफिनिटी है, अब यहाँ पे e की पावर x, और ये x की वैल्यूज है, जी एफ ऑफ एक्स का डोमेन 0 to इंफिनिटी है, तो यही तो x की वैल्यूज है 0 to इंफिनिटी, जब हम एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे थे। अब हमें इसका डोमेन निकालना है, तो यहाँ पे e की पावर x इसमें लाई करना चाहिए, e की पावर x 0 to इंफिनिटी में लाई करना चाहिए, मेथड 2 से देख लो वही आता है। अब क्या है, ये जो e की पावर x है उसमें लाई करना चाहिए, मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो सारे x के लिए होता ही है, देयरफॉर डोमेन जो आएगा वो क्या रहेगा, r, ठीक है। या तो तुम उसको ऐसे भी देख सकते हो, अंदर वाले को एक फंक्शन मान लेंगे g ऑफ x, फिर इसका डोमेन रेंज, बाहर वाला फंक्शन, फिर इस तरीके से बढ़ोगे तब भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, या तो डायरेक्टली लिखो, अब ये एफ ऑफ एक्स, एफ के अंदर में e की पावर x है, तो ये e की पावर x भी 0 to इंफिनिटी में लाई करना चाहिए, तो वहां से भी आ जाता है। अरे इसके अंदर में, f के अंदर में एक फंक्शन आ रहा है ना e की पावर x, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने g ऑफ x मान लिया, तो f ऑफ g ऑफ x, बस। सर हाँ सर इसका मतलब हम लोग मेथड 2 में ऐसा मान के चले ना कि e ऑफ x का रेंज 0 to इंफिनिटी। हाँ, बस ऐसा ही है, एग्जिस्ट करना है ना ये, एफ ऑफ ई की पावर अगर एग्जिस्ट करना है तो ई की पावर एक्स की जो वैल्यूज है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 to इंफिनिटी, है ना। ऐसे ही सेकेंड देख लो, अब सेकेंड में अब क्या है, एफ ऑफ ई की पावर एक्स एंड एफ ऑफ एल एन एक्स, क्या नहीं, अब इसका डोमेन हमें चाहिए, एफ का डोमेन क्या है, 0 to इंफिनिटी, अब ये अगर एग्जिस्ट करना है, करवाना है इसको, तो ये e की पावर x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, और अगर इसको एग्जिस्ट करवाना है तो ln x 0 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं, ln x जो होगा वो f के डोमेन में लाई करना चाहिए, तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। ln x अगर हम g ऑफ x फंक्शन लेते हैं, g ऑफ x जब f के डोमेन में लाई करेगा तभी एग्जिस्ट करता है f ऑफ g ऑफ x, तो वही हम कर रहे हैं, ln x जब f के डोमेन में लाई करेगा तभी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ जाता है, 1। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या आ रहा है, क्योंकि दो फंक्शन का सम है ना, तो दोनों का डोमेन क्या आ जाता है, इसका डोमेन और इसके डोमेन का इंटरसेक्शन, तो फाइनली जो डोमेन आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो है 1 to इंफिनिटी, क्लियर है।
क्लियर है क्या? बताओ ये। तो हमारे ख्याल से लगभग जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हो गए, एक बाकी है, उसको हम इसके बाद में देखने वाले जस्ट। तो ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? बताओ। सर अब एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन इसका, कंपोजिट का। पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या देखा, दो फंक्शन गिवन है, उसमें उसका डोमेन रेंज गिवन नहीं है, हमें वो निकालनी पड़ रही है। एंड फिर उसके बाद उन दोनों की हेल्प से उनके कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज क्या आती है वो हमने देखा। फिर उसके बाद जो ऐसे फंक्शंस हमने देखे जिसमें उनका डोमेन रेंज हमें गिवन होता है और उनसे बनने वाले कंपोजिट फंक्शन का डोमेन रेंज पूछा जाता है, तो उसमें हमें पहले चेक करना होता है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। नहीं कर रहा होता है तो उसको एग्जिस्ट करवाना होता है रीडिफाइन करके, उसके बाद उस डोमेन रेंज बताना होता है। ठीक है। और ये तीसरे तरीके का फंक्शन, इसमें एफ का डोमेन गिवन रहता है और एफ के अंदर में एक फंक्शन गिवन रहता है। तो एफ के अंदर में जो फंक्शन गिवन है उसका, उस पूरे का अगर डोमेन निकालना है तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। एक लास्ट अब, चलो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है -1 and g of x is equal to ये है। अब ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है ये, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनरल तरीके से जाओगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो मॉड जब भी आता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करेंगे। तो ये देख लो, मॉड पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, when x greater than 0 2 रे, x -2 है ना अंदर में। when x greater than or equal to 2 आएगा तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और हमें फंक्शन क्या मिलेगा, x -2 -1 मीन्स x -3। और जब हमने उसको लिया है 0 to 2, उस केस में ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, निगेटिव। तो निगेटिव के साथ ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 - x, 2 - x और यहाँ पे -1, तो ये क्या बन जाएगा 1 - x। क्लियर? ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये -1 प्लस x -2, फिर उसके बाद वहां से ये आया क्योंकि मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ और यहाँ पे वो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन हुआ, निगेटिव साइन के साथ ओपन हुआ और वहां से ये आया। ठीक है। जब हमने x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाले, केसेस बनाए, तो 0 to, पहले तो क्या ले लिया 2 to 4, इसके बीच में ही बनाना है हमें, है ना, केसेस इसके अकॉर्डिंगली। तो 2 to 4 के बीच में ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा एंड 0 to 2 में निगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम g ऑफ x में बताओ ये मॉड कब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, बताओ। 0 3 0 to +3 0 to 3,
और कब निगेटिव के साथ होगा? -1 से 0। तो 2 + x ये आ गया। क्लियर है ये? अभी हमने क्या किया, इसको डिफाइन ये किया है, मॉड को डिफाइन करके लिखा है। अब हमें इसमें चाहिए, इसमें ये लिख लेना क्वेश्चन में, फाइंड f ऑफ g ऑफ x, ये चाहिए था f ऑफ g ऑफ x। तो अब f ऑफ g ऑफ x चाहिए तो क्या करेंगे, हम f में x की जगह पे g ऑफ x पुट कर देंगे, f में x की जगह पे g ऑफ x पुट कर देंगे। तो f ऑफ g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x आएगा, यहाँ पे भी g ऑफ x आएगा, मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां g ऑफ x दे देंगे। तो ये g ऑफ x -3, यहाँ पे 1 - g ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x 2 से बड़ा 4 से छोटा, एंड g ऑफ x ये आ जाएगा 0 से बड़ा 2 से छोटा, है ना। f ऑफ g ऑफ x निकाल रहे तो जहां जहां x है वहां वहां हमें g ऑफ x पुट करना पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया। तो यहाँ 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 और यहाँ पुट कर दिया। अब उसके बाद g ऑफ x की जगह पे देने के लिए हमारे पास कितने फंक्शंस है, ये देख लो, g ऑफ x ये है, तो g ऑफ x की जगह पे हम या तो ये फंक्शन दे सकते हैं या ये फंक्शन। इसका मतलब g ऑफ x की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है। पहला कब दे सकते हैं, जब x 0 से 3 में हो। जब x 0 to 3, और दूसरा कब दे सकते हैं, जब -1 से 0। जब x -1 to 0 है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ये पहला वाला दे रहे, 2 - x। इसमें क्या करना होता है, पहले हमने f ऑफ g ऑफ x निकाला, मीन्स f में x की जगह पे जितने भी x है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां g ऑफ x पुट कर दिया। अब हमें यहाँ पे g ऑफ x का जो फंक्शंस आ रहे थे, जैसे यहाँ पे दो फंक्शंस आ रहे हैं, वो पुट करने हैं। तो पहले हम 2 - x पुट कर रहे हैं, 2 - x। तो जहां g ऑफ x है वहां पे 2 - x। लेकिन ये पुट कब कर सकते हैं हम, जब x क्या होगा, 0 to 3। तो साइड में हमें ये भी लिखना पड़ेगा, जब x क्या आएगा, 0 to 3 आएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे 2 - x 2 to 4 के बीच में भी लाई करना चाहिए, एंड x 0 to 3 के बीच में भी आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे 2 - x देंगे अब, तो यहाँ पे 2 - g ऑफ x 0 to 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये 2 - x दे दिया, तो ये 0 to 2। और ये 2 - x कब दे सकते थे, जब x किसके बीच में लाई कर रहा था, 0 to 3। तो यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो क्या, g ऑफ x लाई करना चाहिए 0 to 2 के बीच में, दैट मीन्स 2 - x लाई करना चाहिए 0 to 2, एंड g ऑफ x की जगह पे 2 - x दे रहे हैं, तो वहां से हमें x 0 to 3 के बीच में भी चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली इन दोनों का क्या करने वाले हैं हम, इंटरसेक्शन लेने वाले हैं ना। क्लियर हो रही है चीजें? पहले हमने f ऑफ g ऑफ x निकाला, मीन्स f में x की जगह पे g ऑफ x पुट कर दिया। अब g ऑफ x के जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल है, एक तो कौन सा 2 - x और एक कौन सा 2 + x। लेकिन 2 - x दे कब सकते हैं हम, जब x लाई करेगा 0 to 3। तो 2 - x हमने दे दिया, जहां जहां g ऑफ x दिखा वहां पे 2 - x। तो ये 2 - x 2 to 4 के बीच में भी लाई करना चाहिए, एंड वो कब दे सकते हैं, जब x 0 to 3 है। सिमिलरली यहाँ पे अब दूसरा हम क्या दे सकते हैं, 2 + x। तो यहाँ पे 2 + x देंगे, तो 2 + x लाई करना चाहिए 2 to 4। और ये 2 + x दे कब सकते थे, जब x -1 to 0, यही था ना, जब x -1 to 0 तभी 2 + x दे सकते थे। फिर अगले वाले में 2 + x देंगे, तो 2 + x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। और ये कब दे सकते हैं, जब x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को?
बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir, clear. क्या क्या क्लियर है? अब उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 टू 2, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 to 0, 2 - 3 तो -1 -x। तो ये देख लो f ऑफ g ऑफ x, पहले वाले में क्या आ रहा है, -1 -x। जब x कितना, -2 to 0, पहले वाले से जब निकाला, यहाँ से जब निकाला तो -2 to 0 होना चाहिए, और 2 - x पुट कर रहे थे तो x क्या होना चाहिए, 0 to 3। ठीक है, फिर अगले वाले से निकाला फंक्शन, वो कितना आता है अब, 3 प्लस एक्स, एक मिनट, -2 है ना, x -1, और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ रहा है, 2 to 0, मीन्स 0 to, निकाल लेना इसको, यहाँ से x निकाल लेना तुम लोग, ये आ जाएगा ओपन 0 to 2 क्लोज। लेकिन ये कब दे सकते थे, जब x 0 to 3 भी होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ से निकाला तो ये आता है 1, मतलब यही आता है x -1, लेकिन इसके लिए ये x देख लो कितना है, 0 to 2, x जो आ रहा है वो 0 to 2 आ रहा है, और ये कह रहा है कि -1 to 0, और लास्ट में ये है -1 -x। तो वो कब, जब x कितना आ रहा है यहाँ से, ये -2 और 0, यहाँ पे देख लो, ये -2 और 0 के बीच में आएगा, यहाँ से -2 to 0, और ये भी होना चाहिए था। तो मीन्स फाइनली अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो x आएगा, उस x के लिए कौन सा फंक्शन, -1 -x। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो x आएगा उसके लिए कौन सा फंक्शन, x -1, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फंक्शन आएगा उसके लिए x -1। सिमिलरली यहाँ पे -1 -x, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो ये बताओ पहले वाले में इंटरसेक्शन क्या आएगा, पहले वाले में इंटरसेक्शन 0 ही आ रहा है सर। सिर्फ 0 ही आएगा, फिर 0, दूसरे वाले में ओपन 0 से open 0 to close 2, ओपन 0 से 2 क्लोज, थर्ड में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज है, कुछ आता है कॉमन इसमें, नहीं। 5, तो क्या हम ये वाली चीज ले सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं। ये पूरा गया, yes, sir. क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं आता है। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -1 से 0। -1 से 0 है कि नहीं। तो ये देख लो, अब हम क्या करते हैं, ये x = 0 के लिए भी -1 -x आ रहा है ना, तो उस 0 को हम यहाँ पे एडजस्ट करवा देते हैं, ताकि, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्लोज। तो f ऑफ g ऑफ x क्या आ गया, x -1 आया कब, जब x है 0 to 2, और -1 -x आया कब, जब x है -1 to क्लोज 0। क्या ये क्लियर है? अब यही इसका फाइनल आंसर है। थोड़ा लेंदी है अब ये, लेकिन करना इसी तरीके से इसको। देख लो, करो इसको, देखो। तो इसमें प्रेम है क्या अभी मीटिंग में, प्रेम नहीं, अथर, तौहीद, ज्ञानेश,
इसकी प्रैक्टिस करो घर पे। एक दो बार अगर तुम इसके क्वेश्चंस देख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सॉल्व करना जरूरी है 2-3 बार। मॉड की जगह पे अलग कुछ अलग क्या ही आ सकता है, अलग तो कुछ नहीं होगा। तो ये लिख ले, जल्दी से लिख लो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना है। सर नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट तरीके से जाओ इसको, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली, कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट पेज। ओके को लिखने दो ये, रुको जरा। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ से बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या है। बोला एक्स की वैल्यूज देख लो ना, वही तो उसका डोमेन रहेगा। -1 to 2। -1 to 2। इतना क्या सोचते हो।
हो गया? हाँ सर। Yes. तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो ताकि ये कंपोजिट खत्म हो जाएगा। Then find f of g of x। तो ये होमवर्क है। हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना इसी तरीके से बढ़ो। f में x की जगह पे g ऑफ x पुट करो। g ऑफ x की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस है। देखिए नेक्स्ट क्लास में टॉपिक इवन ऑड फंक्शंस, चाहो तो थोड़ा बहुत देख के भी आ सकते हो, उसके बारे में फायदा देगा वो। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होने वाला होगा उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा मैं। तो थोड़ा बहुत अगर तुम खुद के तरफ से भी थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, 15-20 मिनट उसका थ्योरी पार्ट एक बार देख लेना मॉड्यूल में से या रेजो सर पे से। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसके पीछे, 10-15 मिनट देख सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है।